पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फौरी बंद होगी, मुआहिदा तय पा गया। दोहा में मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगान तालिबान में फौरी सीज फायर पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक ने तुर्की और कतर की सालिसी में जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितनातुल ख़ारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी पायदार अमन की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशरी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों से आगाह किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए दोहा मुज़ाकरात की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुलाकातों और उनके मुतालिबात से भी आगाह किया। नवाज शरीफ की इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थीं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान की फ़ज़ाई मशक, इंडस शील्ड अल्फा का आगाज। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया की मशक में शिरकत इलाकाई अमनो दिफाई ताउन की इलामत है। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे आज़रबाईजान पहुंच गए। JF-17 तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक बगैर रुके कामयाब परवास मुकम्मल की। परवास के दौरान रिफ्यूलिंग का कामयाब मुजाहिरा किया गया और इसके साथ साथ पाकिस्तान और आज़रबाईजान की फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान हमाहंगी को फ़रोग़ दिया जाएगा। मशक में मुश्तरका मिशन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और जदीद फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी का तबादला होगा। खलाई मैदान में पाकिस्तान का खुद इन्हिसारी की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया है। 2025 में खला में भेजा जाने वाला ये तीसरा सैटेलाइट है। सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों, स्मार्ट फार्मिंग में मुआविनत करेगा। सैटेलाइट जंगलात, ज़रई पैदावार और निगरानी में मुआविन साबित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। सैटेलाइट मनसूबा CPEC के तहत पायदार तरक्याती मनसूबों में मुआविन साबित होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर टेनिस फेडरेशन असामुल हक की मुलाकात। असामुल हक एशिया कप में उसूली मौक़िफ़ पर मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। असामुल हक का इस्लामाबाद टेनिस कोर्ट्स के मसाइल के फौरी हल पर इजहार तशक्कुर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि टेनिस के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। टेनिस टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए PCB हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगा। इस्लामाबाद में नए टेनिस कोर्ट्स पर काम का आगाज़ हो चुका। नौजवान क्रिकेटर्स को अब तालीमी स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और निजी इदारे के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए स्कॉलरशिप मुआहिदा तय पा गया। PCB हेडक्वार्टर्स में मुआहिदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुआहिदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से 120 नुमाया खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी वज़ाइफ का मुआहिदा 3 बरस तक नाफिजुल अमल रहेगा। मोहसिन नकवी ने कहा नौजवान क्रिकेटर्स तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दे सकेंगे। ये शिराकतदारी नौजवान क्रिकेटर्स के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल से खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। 2 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं कि पिच देखकर फाइनल 11 का फैसला करेंगे। ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। खिलाड़ियों का मोराल बुलंद और टीम वर्क अच्छा है। लाहौर टेस्ट में 2 फास्ट बाउलर्स खिलाने पर तनकीद हुई, लेकिन फैसला दुरुस्त साबित हुआ। पहले टेस्ट में अच्छा टोटल बनाने पर कामयाबी मिली। तमाम 7 बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सीरीज के पहले वनडे में शिकस्त दे दी। पर्थ में खराब मौसम की वजह से मैच 26 ओवर्स तक महदूद करना पड़ा। भारतीय बैटिंग फ्लॉप हो गई, 9 विकेटों पर 136 रन बना सकी। कोहली 0 पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 131 रन का हदफ मिला। मेजबान टीम ने 22वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। मारूफ गुलकारा जुबैदा खानम को दुनिया से रुखसत हुए 12 साल बीत गए। सुरीली आवाज की मलिका जुबैदा खानम आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। गुलकारा जुबैदा खानम ने 50 और 60 की दहाई में फिल्मी नगमों को नई पहचान दी। चंदा तूरी चांदनी में जैसे लाजवाल नगमे जुबैदा खानम की पहचान बने। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जुबैदा खानम को मुतादिद एजाज़ात दिए गए। और मैक्सिको सिटी में रंगारंग परेड, दर्जनों अफराद ने देव हैकल देवमालाई मखलूकात के मॉडल्स के साथ शिरकत की। ये मुजस्समे कार्टूनेरिया यानी पेपर माचे से तैयार किए गए थे, जो मैक्सिको की रिवायती हुनरमंदी और अवामी फ़न का हसीन इम्तिजाज पेश करते हैं। सालाना परेड ज़ोकालो स्क्वायर से शुरू होकर एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस के यादगार मकाम तक पहुंची, जहां देवमालाई तख्लीकात अवाम के लिए नुमाइश के तौर पर रखी गईं।